नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। इस समय हम लोग नागलोई के बुद्ध बाजार के अंदर में मौजूद हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी जो हैं वो यहाँ के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं। और ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं इनको, ये वो शख्स है जिन्होंने 13 साल जो है वो क्लस्टर बस के अंदर में कंडक्टरी करी है। तमाम पदों पर रह करके इन लोगों ने अपनी सर्विस दी है। और वहीं पर अगर इनकी बात करी जाए तो तकरीबन आज 2.5 महीने से जो हो गया है, 2.5 महीने से इनको जो है वो सैलरी नहीं मिली है। और सैलरी ना मिलने का कारण क्या रहा, और इन लोगों को इस समय जो है वो नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। इस समय इन लोगों के पास में रोजगार नहीं है, ये लोग घर पर बैठे हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के परिवहन मंत्री के पास तमाम ऐसे पदों के जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उन तक ये लोग पहुंच चुके हैं, अपना ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ। आज इनको सोमवार का जो टाइम दिया गया है, जिससे पहले की जो आप लोगों ने जो वीडियो देखी थी उसके अंदर में बताया गया था कि अगले सोमवार को जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे अपनी समस्याओं को लेकर के। एक बार हम लोग इनके साथ में जुड़ते हैं कि आज इनको मंत्री जी से जो है क्या आश्वासन मिला और किस तरीके का आश्वासन मिला, क्या इन लोगों को लगता है कि हमारी नौकरियां वापिस आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, इसको लेकर के इन लोगों से सवाल होगा। एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? शेखर नाम है जी मेरा। शेखर जी, क्या लगता है आज आप लोग हैं मंत्री जी के पास? आज मंत्री जी के पास आए हैं, उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ, ऐसा आश्वासन हमें दिया है। ये कब तक का मतलब बताया उन्होंने? अभी उन्होंने टाइम नहीं दिया है कि भाई मैं कब तक आपको बताऊंगा। बोला मैं सोचूंगा तुम्हारे बारे में और कुछ ना कुछ तुम्हारे बारे में करूंगा। आम आदमी हूँ मैं भी और आप सबके बारे में सोचता हूँ मैं भी, और जो भी होगा बात करके सचिवालय में जिससे भी बात करनी है मुझे बात करके मैं तुम्हें बताऊंगा। उम्मीद लगता है कि आपको अब उम्मीद है? हाँ, इतना आश्वासन दिया तो थोड़ा बहुत लगता है कि भाई हाँ सरकार सोचेगी तो अच्छा ही है। और इतने सारे बेरोजगार बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, सब बैठे हैं। कितने लोग हैं अभी यहाँ पे? 500-700 लोग हैं यहाँ पे इस समय। 500-700 है, बाकी और भी बाकी जो हाँ कितने लोग हैं? 3-4 हजार कंडक्टर है। 4 हजार कंडक्टर है, सब बेरोजगार है। घर बैठे हैं, परेशानी का इतना सामना करना पड़ रहा है, 1 रुपया गोज में नहीं है। नौकरी से 15 तारीख से घर बैठे हैं। हम ये चाहते हैं भविष्य में कैर डिपो में जो भी गाड़ी आए, जो कंडक्टर स्टाफ है उन्हीं को रखा जाए, ना कि दूसरे डिपार्टमेंट का, DTC का कोई भी स्टाफ यहाँ पे बसों में रखा जाए। अगर मान लीजिए बाहर से अगर कोई स्टाफ रखते तो फिर तो आप लोगों की नौकरी में तो बेरोजगार हो जाएंगे। घर बैठे हैं, इतनी उम्र हो गई है, कहाँ नौकरी मिलेगी? कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तो सरकार से, मंत्री जी से यही अपील है हाथ जोड़ गए सभी की तरफ से कि हमारे बारे में सोचे और हमारा रोजगार यही बनाए रखे। बड़ी मेहरबानी होगी सरकार की। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े, क्या नाम है सर? रविंदर सर। रविंदर जी, क्या सोचते हैं आप अपने रोजगार को लेकर के? और अभी रोजगार के बारे में सर देखो, मंत्री जी के पास आए थे हम, मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि भाई आज सचिवालय जा रहे हैं, वहाँ पे बैठक होगी, मीटिंग, जहाँ तक बोला फैसला आपके हक में ही है। बोला ज्यादा वो दुखी होने की बात नहीं है सर, बेरोजगार तो बेरोजगार होता ही है। कभी अभी जो आप लोग 2.5-3 महीने से तकरीबन में आप लोग बैठे, सैलरी भी नहीं आती? नहीं सर, सैलरी भी नहीं आई सर। और आप लोगों को बगैर बताए आप लोगों को निष्कासित? हाँ जी, ताला लग गया? ताला लगा दिया सर डिपो। कितने लोग आपके बेरोजगार? सर बेरोजगार में करीब हमारे डिपो में है जो 1200 कंडक्टर, जो 1200 हाँ जी, जो काम बेरोजगार सर। किसी तरीके का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं सर। घर की परिस्थितियाँ तो बहुत, घर की परिस्थितियाँ तो सर पूछो मत, इतनी खराब हो रही है। कोई बंदे ऐसे भी जो रेंट पे रहते हैं, किराया और घर का खर्चा पानी, स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका भी कैसे। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई से समय आपने भी काफी दिया है, 13 साल के लगभग में आप सभी लोग जो है वो कार्यरत रहे हैं इसके अंदर। हाँ, 12 साल से हम यहाँ कार्यरत हैं और आज भी मंत्री जी से हम मिले हैं। आज भी हमारा बहुत पॉजिटिव रहा है। तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हम भी समझ रहे हैं 200% थारा भला करूंगा मैं। मंत्री लोग तो आश्वासन ही देते नहीं, देखो हम तो वही बात है, घर से आते हैं, यहाँ भी हम खर्चा करके ही आते हैं। ठीक है, अभी हमारी जेब में कुछ नहीं है, बाकी हम फिर भी खर्चा करके आते हैं और आश्वासन नहीं मिल रहा है अभी तो। ठीक है, अभी हम देखते हैं भाई, सबके पास जा रहे हैं हम, सांसद के पास भी, पार्षद के पास भी, अपने विधायक के पास, सबके पास जा रहे हैं। आश्वासन तो मिल रहा है, बाकी आगे की आगे देखेंगे। जहाँ यहाँ नहीं होगा तो और आगे जाएंगे हम। मंत्री जी ने कोई खास टाइम नहीं बताया? खास टाइम नहीं बताया। आज वो कह रहे थे आज मैं सचिवालय जा रहा हूँ और आपका विषय गंभीर है इस टाइम, और चल रहा है, आगे भी ये चल रहा है। और हमें बीजेपी सरकार में विश्वास है कि वो हमारे मुद्दे को नहीं घटकाएगी और हमें रोजगार यहीं मिलेगा। हमें आज के बाद से आप लोग कब पता करेंगे कि कैसे क्या हुआ मंत्री जी हमारे? अभी 2-4 दिन में। वैसे तो डिपो में भी न्यूज वगैरह चलती है, बाकी उसमें भी अखबार में हम पढ़ते हैं, हमारे बारे में महकमा चल रहा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं हम आगे
अगर आश्वासन हमारा यहीं रुक गया तो ठीक है, नहीं तो आगे और जाएंगे हम। लगता है कि हो सकता है कि आगे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट तो हम कोशिश करेंगे, हम पीएम मोदी के पास भी मिले टाइम लेके हम मिल सकते हैं। हमको वैसे थोड़ी देश की जनता है भाई, हम पीएम से मिल सकते हैं, हमारे पास राइट है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम कोशिश यही है हमारी, हम बढ़ते जाएंगे। समस्याओं का समाधान अगर इसी तरीके से अगर आप सिर्फ आश्वासन लेकर के जाएंगे तो कैसे? सर ये तो अभी हमारे चल रहा है, डिस्कस चल रहे हैं, बाद में हम इस बात के बैठ के एक बार गंभीर बात भी करेंगे। ऐसे आश्वासन के खाली बैठ थोड़ी सकते हैं हम। देख रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, हमारे को आश्वासन दिया जा रहा है, न हुआ तो हम आखिरी हद तक अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। 2.5-3 महीने तो आपको वैसे भी हो चुका बैठे हुए घर पे। नहीं, 2.5-3 महीने हो रखे जैसे चल रहे हैं। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग में बात आ रही है, अगर जब कुछ नहीं हुआ तो आखिरी तक हम अपने धरने तक अपना तैयारी कर रहेंगे। हम ऐसे नहीं है, हम इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, आगे तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे। देश की राजधानी में अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आप किस नजर से देखते हैं कि अब कैसे होना चाहिए? सर हमारा समस्या तो सर समाधान तो हो जाएगा सर। सर आज हमें आश्वासन तो मिल चुका है, तो समस्या का समाधान तो हमारा होना ही है सर। हमें रोजगार तो मिलना ही है सर, हमें तो रोजगार मिल जाए तो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा सर। समस्या का समाधान हो जाएगा सर, पूरा हमारा रोजगार का ही समस्या का समाधान है। रोजगार तो मिलना आपका अधिकार हाँ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? सर हमें 14-15 साल हो चुके हैं यहाँ पे करते हुए काम, और ये एकदम से घर की परिस्थितियां अभी 2.5-3 महीने। सर ये घर की परिस्थितियाँ तो बिल्कुल डामाडोल है। हम दिखाना चाहेंगे ये देखिए ये लोग भी हैं और इनकी जो घर की परिस्थितियां हैं, 2.5-3 महीने जो घर पे बैठे हुए हैं, सैलरी नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है वो घर की परिस्थितियों में भी है बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जी, राशन वगैरह वाला राशन नहीं देता कुछ भी, मतलब हर तरह से बिल्कुल दिमाग तो पूरी तरीके से लाचार हो चुके हैं, दिमाग सेंटर में नहीं। सर घर की परिस्थिति ऐसी है, ज्यादातर मैं खुद रेंट पे रहने वाला हूँ। अगर जब किसी को रेंट नहीं दूंगा तो मालिक मेरे को एक दिन घर से बाहर निकाल देगा। राशन वाला राशन नहीं देगा, दूध वाला नहीं। स्कूल से टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चों की फीस क्यों नहीं जमा की जा रही अभी तक? 2.5 महीने तक कोई स्कूल वेट नहीं करता किसी का, लेकिन वहाँ पे भी हमें अपनी बात रखनी पड़ती है ना। किसी एक दूसरे से उधार मांग के, कब तक उधार मांग के हम काम कर सकते हैं? लेकिन हमको धरना नहीं दे रहे, हमको तो सिर्फ आप लोग अपनी बात लेके पहुंच रहे हैं। 3 महीने से हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, बस खाली हम कोई वैसे बात नहीं कर रहे। हम सब शांतिपूर्ण आप लोग बात तो रख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अब समस्या का समाधान जल्दी? देखिए सर, हम तो अपनी कोशिश कर सकते हैं और हमने करी भी, और हम लगातार कर भी रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक हो सकता है हम अपने रोजगार को बचाएंगे, और हमारी जो सरकार है उनने आश्वासन भी दिया है कि आपका रोजगार हम नहीं जाने देंगे। जहाँ तक हो सका हम आपकी मदद करेंगे और आपका रोजगार नहीं जाने देंगे। पंकज जी से आज मिले भी हम, तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि मैं आज इस बात को कैबिनेट में रखूंगा और बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं मैं, और जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं, उन्होंने ये बोला है। ठीक है, तो वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, और 200% उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपका रोजगार कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, मैं आपके साथ हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, हमारी तो एज भी ओवर हो चुकी है लगभग सबकी, क्योंकि किसी को और कहीं पे काम भी नहीं मिला, कहीं जाके काम करे तो सरकारी बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, और सरकारों का कर्तव्य भी बनता है कि जो लोग हमारे देश की जनता है, जो लोग हमें वोट देते हैं और जिनसे हम लोग काम लेते हैं और जो लोग हमारे काम आते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारियां बन जाती है कि उनको जो है वो बेरोजगार ना रखा जाए। जो इनकी नौकरियां, जो पहले से इनकी नौकरी जो चल रही थी, लगातार ये लोग अपनी सर्विस को दे रहे थे और लगातार ये लोग काम भी कर रहे थे। तो अब ये देखिए जी, क्या सर सतीश चंद्रा, आप कितने समय से आप मैं 13 साल हो गए। 13 साल आपको भी हो गया है? उसी डिपो में ही है? हाँ जी, उसी डिपो में। अब उस टाइम तो जी हम जवान थे, 30-32 साल की उम्र थी। अब इस उम्र में तो हम कहीं कोई रख भी नहीं पाएगा हमें। हाँ जी, तो रोजगार की तो हमें सख्त जरूरत है जी। अब ये मजदार में जी बीच में अब कौन रखेगा हमें इस टाइम पर, इसलिए हमें रोजगार की जरूरत है जी। बहुत बिल्कुल, ये सरकारों का ही काम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सरकारों का काम है कि हमारी जनता अगर बेरोजगार है तो हम उनको रोजगार किस तरीके दे। और सिर्फ इनकी सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि हम लोग जिस पद पर थे और जहां पर थे, हमारे उस डिपो के अंदर में हमारे को रख लिया जाए और हमारा जो है रोजगार जैसे नियमित चल रहा था उसी तरीके से इनका नियमित रोजगार जो है वो चलता रहे। हमारे साथ में पिछली वीडियो में सरदार जी भी थे और सरदार जी ने भी बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट दिया था। सर आज क्या कहेंगे सर? आज भी आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है? सर मैं एक कहना चाह रहा हूँ, सही भाई, मंत्री साहब ने आश्वासन दिया है, वो आश्वासन ही देते रहेंगे, हाँ भी नहीं करेंगे, मना भी नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि हमें अटकाया जा रहा है बस बीच में अटके। यस या नो? मझधार में लग रहे हो? बिल्कुल। जी बताइए। सर भाजपा सरकार से रिक्वेस्ट है, हम
उम्र के इस दराज पे हैं कि हमें कहीं नौकरी नहीं मिल सकती। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम सब बंदों को क्या डिपो में ही रखा जाए और वहीं हमें ड्यूटी दी जाए, नहीं तो हमारा जीवन आगे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपसे हमें बहुत उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे हक में फैसला दे। अभी जब मंत्री जी से बात करी गई है तो उन्होंने बोला कि आकर के पता कर लेना, लेकिन अभी तक डेट जो है वो नहीं फिक्स करी गई है कि किस दिन आना है। मान लीजिए अगर ये लोग 2-3 दिन इंतजार करते हैं और ये लोग फिर आते हैं, फिर इनको बोला गया, अरे भाई अभी तो तुम परसों हो करके गए हो, तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा जो है इन लोगों के साथ में खिलवाड़ होगा। क्या कहना लगता है आपको, डेट वगैरह? कहना ये था, हम शनिवार को आए थे इनके पास, इन्होंने कहा था सोमवार को आके 2-4 बंदे मेरे से पता कर लेना। आज हम सोमवार को सारे भाई इकट्ठे होके आए हैं, इन्होंने फिर हमें बोला कि मैंने सोमवार की नहीं कहा था आपको, ठीक है। और आज हमने इनसे डेट, बातों से मुकर गए। हाँ, आज हमने डेट मांगी है कि सर कौन सी डेट को आगे आपसे बात करें। इन्होंने वो डेट भी हमें नहीं दी है कि मैं बात करूँ, और बात करेगा हमें बताएगा किसके थ्रू हमें बताएगा। हम कौन सी डेट को आगे यहाँ पे आपसे आके बात करें कि सर हमारा क्या रहेगा, हमारा आगे भविष्य किस चीज में जाएगा, क्या करेंगे हम। इन्होंने कोई मैंडेट नहीं दी गई है, ये कह के कुर्सी छोड़ के चले गए हैं। जो मांग है वो बना रखी है ना, तो वो लेटर लिया इन्होंने कि भाई ये लेटर रख लो, हमें रिसीविंग दे दो, ना हमें लिखित में कुछ दे रहे हैं। और ठीक है, दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा। कि भाई हम कोई डेट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक टाइम आगे बता रहे हैं, वो डिपो चालू हो जाएगा फिर हम कहाँ जाएंगे इन्हें बताओ। अभी एक टाइम है कि चालू नहीं हुआ, अभी मैं बस नहीं आई है, हम कुछ कर सकते हैं, और टाइम भी नहीं दे। चालू होगा तो फिर उसके बाद तो आप कुछ कर भी नहीं सकते उसमें, क्योंकि वो डीटीसी वाले कर्मचारी वो पहुंच जाएंगे। फिर हमारा कुछ नहीं है उसमें। अभी जब नहीं चल रहा तो हम कुछ कर सकते हैं, पर ये हमें डेट नहीं दे रहे हैं, कौन सी डेट को अगर इनसे बात करें, और सिर्फ बात टाल ही रहे हमारी, कहीं ना कहीं टालती हुई नजर आ रही। क्या लगता है? बिल्कुल टाल रखा है जी, हमने लिख रखा है सबने, वो भी नहीं दे रहे, ना रिसीविंग ले रहे हमारी। ठीक है, कोई रिसीविंग नहीं दिया, कोई करके नहीं दी, सिर्फ मुंह जबानी बोला है, सिर्फ मुंह जबानी बोला है कि मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा, तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। ऐसे कौन मान लेगा इस बात को लिखित में? लिखित में होता है जी, लिखित में दो। इतने सारे घर से उठ के आ रहे, खाली बेरोजगार बैठे हैं, सब पैसे मांग मांग के अपने यहाँ पहुंचे कैसे ना कैसे करके ने, तो उनके बारे में लिखित में दो कि भाई इस तारीख को आना, मैं फैसला करके तुम्हें बताऊंगा, या वो होगा। कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा हमें। लिखित में किसी के पास में पड़ा हुआ? हमने लिखित में कागज दे रहे थे इनको, इन्होंने वो कागज भी नहीं पकड़ा, इन्होंने वो कागज भी नहीं पकड़ा, नहीं तो कोई रिसीविंग दी हमें, और हमें बस ऐसे बात में टाल के हमें वहाँ से निकाला गया कि भाई हम बात करेंगे। चुपचाप घर बैठाने। अभी देखिए इन लोगों ने एक एप्लीकेशन जो लिखी थी, उस एप्लीकेशन की अगर बात करी जाए तो वो लिखित तौर पे लेकर के गए थे, ये पूरा इन्होंने अपना पूरा बनाया था। जी बताइए। ऐसे इसको जूम कर दीजिए, आप चेक कर सकते हैं, हमने जो लिखा था, हमारी इसमें मांगे हैं, ना तो ये पढ़ी गई है, ना इसके बारे में किसी कोई बात हुई है, बस ये बोला गया है कि हम इसके बारे में सोचेंगे, हम बात करेंगे, हम आपको बता रहे हैं बस। हाथ में भी नहीं पकड़ा लेटर को, हाथ में भी नहीं लिया, हाथ में भी नहीं लिया लेटर को। यहाँ पर जो है वो एक रिसीविंग होनी चाहिए, ये पूरा लेटर है, इस पूरे लेटर के ऊपर में इनकी मांगे हैं, लेकिन इसके ऊपर में किसी तरीके का कोई जो है वो रिसीविंग नहीं मिली है। अगर कोई रिसीविंग अगर मिली होती तो यहाँ पर साइन भी होते, और अन्यथा और भी कई लेटर इसके अंदर पड़े हुए हैं जो पहले भी इन लोगों ने देने की कोशिश करी, लेकिन वहां पर भी जो है अभी तक इनका लेटर नहीं लिया गया। तो क्या लगता है आपको? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से बेरोजगारी का एक आलम चल रहा है, शायद ऐसा ना हो कि ये जो 1000, 2000, 4000 का परिवार है, ये परिवार के जो मुखिया है ना, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बेरोजगारी के उसके ऊपर में चले जाएं। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारी सिविल डिफेंस के द्वारा जो है कितने सारे जो 10,792 मार्शल जो थे वो भी अभी तक रोजगार पे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक 2.5 साल से उनको किसी तरीके का कोई रोजगार नहीं दिया गया। आखिर में समस्याएं जो बनी हुई है दिल्ली के अंदर में, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन इसके अंदर में भी किसी तरीके का कोई भी हल नहीं निकाला जा रहा है किसी भी मंत्री के द्वारा, या यूं कहूं कि वो केंद्र सरकार हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का हल नहीं निकाला गया। आखिर में ये कब तक निकाला जाएगा, ये भी बड़ा एक गंभीर समस्या है। जी, देश की जनता का काम होता है अपनी कीमती वोट देके सरकार को बनाना, चुनना, मंत्री चुनना, प्रधानमंत्री चुनना। पहले के टाइम में यही होता था, राजा होते थे, अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे वो। तो सरकार से जो यही अपील है, जो हमने अपनी मांग करी है उस पर ध्यान दे और उस पर गौर करके हमारा समाधान निकाले, बड़ी मेहरबानी होगी, रोजगार हमारा बना रहे। एक्सपीरियंस बंदे कहाँ जाए? एक्सपीरियंस बंदे 10-12 साल से काम कर रहे हैं, वो कहाँ कर जाएंगे? घर बैठे हैं, सब बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत मुसीबत हो रही है। तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि सोचे इस बारे में, और सरकार का ही काम है, और कौन करेगा? सरकार बनाई है, जनता ने वोट दी अपनी कीमती, तो सरकार ही करेगी। इसका जनता का काम सरकार का सोचने का है, हमारा थोड़ी ना है। हम तो हम के पास अपील लेके जा सकते हैं, सरकार सोचेगी इस बारे में।
इस जहाँ का राजा हो, राज्य की जनता प्रजा दुखी है तो क्या फायदा इस सरकार का, ये बताओ। तो बहुत दुखी है सब, तो समाधान निकाला जाए, यही हमारी सरकार से अपील है, मंत्री जी से अपील है, मुख्यमंत्री से अपील है, हाथ जोड़ के निवेदन है। एक एक बंदे के पीछे 5-5 जने हैं, माँ बाप बच्चे बीवी, तो ये सारा का एक यही रोजगार है हमारा, ये हमसे नहीं छूटा जाए कि नहीं हमारे से लिया जाए, बस ये हमारा कहना था आपसे। धन्यवाद जी। क्या नाम है सर? कुंदन। कुंदन जी, क्या लगता है आपको, क्या क्या सोचते हैं आप? हम पिछली बार भी, हम जब दिचाऊ का डिपो बंद हुआ था, जब भी हम इनके पास आए थे, बस इन्होंने लेटर बस ये तो आज मिलने आ गए, नहीं तो उसके बाद दिचाऊ वाले कंडक्टर जो आ रखे हैं उनसे पूछो, ये मिलने भी नहीं आया। ये सरकार मिलने तक भी नहीं आई ना, पंकज वो सर आए, कोई नहीं आया। और अब हम आज अनुशासन से आए हैं, इन्होंने बस 101% का वो दे रखा है, आश्वासन। हाँ, इससे पिछले जो शनिवार को भी आए थे तब भी नहीं, हम पहले 2-1.5 महीने दिचाऊ के कंडक्टर आए थे, अब जो हमारा डिपो दिचाऊ वाला बंद हुआ था, अब अभी आधे कंडक्टर वो भी आए हुए हैं। इस समय दोनों डिपो मिक्स है इस समय। हाँ, इस समय डिपो बुक्स है, काफी दिलशाद गार्डन काफी आए हुए हैं डिपो के। हम रोजगार के मुद्दे पे आए हैं, बस हमें रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको अगर इस तरीके से अगर आकर के मंत्रियों से आश्वासन ही मिलेगा और फिर भी रोजगार न मिले तो उसके बाद क्या करेंगे? अब गरीब आदमी कर क्या सकता है जी, इनके आगे हाथ जोड़ सकता है, जो अपील है बस वही राजा को प्रजा को ही देखना है, यही है जी। सरकार से हमारा समाधान करें और कुछ नहीं चाहते हम, इसका कुछ रिसीव दे हमको, वो करें हम। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनका जो आश्वासन मिल रहा है उस आश्वासन पर काम करके इन लोगों को जो रोजगार है वो नियमित रोजगार मिल सके। जय हिंद, जय भारत।